हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए, क्या फिर से आप लोग रेडी है एक नए टॉपिक को जानने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे दशमलव के बारे में, यानी कि डेसिमल के बारे में कि क्या है डेसिमल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भिन्न क्या है, यानी कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके थे कि फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। आज उसी भिन्न से संबंधित एक और टॉपिक है जिसको दशमलव कहते हैं। उसी दशमलव के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है दशमलव, यानी कि क्या है डेसिमल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे ताकि वो भी इसको पढ़ सके। तो चलिए बात करते हैं दशमलव के बारे में। क्या है दशमलव? तो डेसिमल इज़ अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल इज़ अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न का ही एक प्रकार है। यानी भिन्न को ही आप दशमलव के रूप में लिखते हैं। भिन्न को ही आप दशमलव के रूप में लिखते हैं। सर क्या बोल रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप 4/5 लिखे हैं, सॉरी 5/4 लिखे हैं। आप क्या लिखे हैं? 5/4 लिखे, यानी 5/4 लिखे हैं। 5/4 लिखे हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। चलिए, तो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे जो 5/4 है, यानी कि 5/4 है, ये एक भिन्न है। इसी भिन्न को आप दशमलव में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो आप 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 जा 4, बच गया 1। अब क्या होगा? अब 1 तो नहीं जाएगा और कोई है भी नहीं कुछ उतारे, तो यहाँ पे जीरो लगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो फिर कहेंगे कि 4 गुना 8 हो गया, 2 बच गया, पॉइंट है 0, 4 5 20, यानी यहाँ पे आ गया 1.25। यानी यही भिन्न को, ये जो आप पॉइंट के रूप में लिखे हैं 1.25, इस भिन्न को जो पॉइंट के रूप में लिखे 1.25, इसी पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है। इसी पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास 7/10 है, 7/10 है, तो हम लोग जानते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे? 7/10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 7/10 पढ़ेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? 0.7 लिखेंगे। सर 7/10 को 0.7 कैसे लिख दिए? तो देखिए यहाँ पे 7 को किससे भाग देना है? 10 से। ये भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 देंगे और 10 7 70 करेंगे, कुछ नहीं बचा, यानी 0.7 आ गया। 0.7 आ गया, 0.7 आ गया। तो यहाँ पे जो 0.7 लिखे हैं, पॉइंट के रूप में लिखे हैं, यही आपका क्या है? दशमलव का रूप है। यही आपका क्या है? दशमलव का रूप है। अब इसमें क्या क्या हिस्सा है आप उसको आसानी से समझिए। देखिए यहाँ पे 0.7, तो सबसे पहला चीज़, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को दशमलव यानी कि डेसिमल कहते हैं। ये जो बीच में पॉइंट है, चंद्र बिंदु है कि नहीं, एक छोटा सा बिंदु टिकली जो है, उस टिकली को हम लोग क्या कहेंगे सर? इस टिकली को हम लोग कहेंगे दशमलव यानी कि डेसिमल कहेंगे। और हमेशा याद रखना है बच्चों लोग कि पॉइंट के इधर, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी संख्या होगी उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। वो पूरा पूरी होता है, वो आधा अधूरा नहीं होता है। पॉइंट के इधर वाला पूरा पूरी संख्या होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, पॉइंट के इधर 1 है तो ये 1 पूरा पूरी है, यानी 1 रुपये ये पूरा है। लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा वो 1 से छोटा ही रहेगा। पॉइंट के बाद वाला संख्या हमेशा 1 से छोटा रहता है, कभी भी 1 से वो बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या हो गया? दशमलव। अब पॉइंट के बाद वाला संख्या यानी कि राइट हैंड साइड में जो संख्या होता है उसे हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव या संख्या कहते हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में फ्रैक्शनल नंबर पार्ट भी कहते हैं, या सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और लें तो जैसे इसी का अगर हम बात करें 1.2
5 है तो पॉइंट के इधर वाला हिस्सा यानी ये पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो गए। अब पॉइंट के इधर वाला संख्या फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि भिन्न वाला पार्ट हो गया, भिन्न वाला हिस्सा हो गया या दशमलव संख्या हो गया। ये आप इसको दशमलव संख्या लिखिए, जैसा लिखना लिखिए, दशमलव संख्या ये हो गया। अब बीच वाला को हम लोग दशमलव कहेंगे, यानी दशमलव वो संख्या होता है जो किसी भी पूर्ण संख्या को और जो 1 से छोटा होता है उसको बांट देता है। यानी अगर किसी भी संख्या में कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो 1 से छोटा हो, कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो 1 से छोटा हो, तो उस 1 से छोटा संख्या को अलग करके लिखने का तरीका क्या है? दशमलव है। यानी उस 1 से छोटी संख्या को हटा देता है कौन? दशमलव। कैसे? जैसे यहाँ पर आप समझिए, अगर 5/4 है तो जब आप इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर आप 4 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिख देते 1, 4 का 4 और 1 5 हो गया। तो ये वाला जो संख्या होता है इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ये वाला संख्या क्या है आपका? पूर्ण संख्या है। यानी ये पूर्ण संख्या नहीं, एक पूरा पूरी यानी 1 रुपये ये पूरा है। लेकिन इधर जो 1/4 है, इधर जो आपका 1/4 है, यही 1/4 आपका क्या हो गया? दशमलव हिस्सा हो गया। क्या हो गया? दशमलव हिस्सा हो गया। यानी कि इसी को आप फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। चूंकि ये भी बट्टा में है तब इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। और इसी बट्टा को जब आप पॉइंट में लिख देंगे तो उसे क्या कहेंगे? दशमलव पार्ट कहेंगे, दशमलव हिस्सा कहेंगे। क्यों? देखिए 1 है, अब यहाँ पॉइंट 1/4 को क्या लिखेंगे? 25 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 25 लिखा जाता है। तब 1 हो गया पूर्ण संख्या, ये 25 हो गया दशमलव संख्या। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है, तो उम्मीद है दशमलव आपको समझ में आ गया है, क्योंकि दशमलव वो संख्या होता है जो किसी भी संख्या में जो संख्या 1 से छोटा है, जो हिस्सा, संख्या नहीं, किसी संख्या का जो हिस्सा 1 से छोटा उससे वो अलग कर देता है। ठीक है, जैसे 8/10 है तो आप इसको 0.8 लिखेंगे, 19/100 है 0.19 लिखेंगे। सर इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिए? आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों 19 को 100 से। या नहीं तो एक ट्रिक ये है कि अगर किसी का नीचे अगर 0 है और 0 के बाद अगर कोई 1 वाला संख्या है, 1 होना चाहिए, ना कि 2 3 4 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 और 0 है, 1 और 0 वाला हिस्सा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 8 है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ 2 0 है तो उधर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे ऊपर, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिए। तो सर आप इसको 0.19 क्यों नहीं लिखिए? 0 कहाँ से आ गया? क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चों, पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। पॉइंट से पहले कुछ संख्या हमेशा डालना है, कुछ संख्या तब नहीं डाल सकते क्योंकि इधर हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण यानी कि जो हमेशा क्या रहेगा? पूरा पूरी रहेगा। तो आप 1 तो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर 1 डालेंगे तो फिर ये 1 रुपया हो जाएगा, इसलिए हमेशा इधर आप 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो आप पॉइंट से पहले 0 डालेंगे, पॉइंट से पहले 0 डालेंगे। अब अगर मान लिया जाए कि आपके पास 4/20 है, अब अगर यहाँ पे 1 रहता और 0 रहता तो आप कहते सर नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दे यहाँ, तो अब इधर आप 0 लगा दें, 0.4 हो गया, यानी 0.4 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल अगर 4/20 रहता, अब 0 के बाद तो 2 है, 0 के बाद क्या है? 2 है। तो अब ऐसा आपको नहीं करना है कि नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, नहीं। ऐसा कब होता है? जब 0 के बाद 1 हो। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? भाग दे दीजिए सर। क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। तो पॉइंट लगा के अब 0 लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 यहाँ डाल देना है, तो 20 दूना क्या हो जाएगा सर? 40। ख़त्म। यानी कि इसको आप लिखेंगे 0.2 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप दशमलव में बदलेंगे किसी भी संख्या को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दशमलव में बदलना समझ में आ गया है। दशमलव में बदलना आसान है, आपको डिवाइड कर देना है। क्या करना है? डिवाइड कर देना है। आपको कुछ भी करके डिवाइड कर देना है। तो चूंकि ये सब बिना डिवाइड के ही दशमलव में बदल जा रहा है तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप वहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है। हाउ टू रीड डेसिमल नंबर, है ना? हाउ टू रीड, कैसे पढ़े?
ठीक है, दशमलव को आप कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, कभी भी याद रखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास 2 इस तरीके से संख्या है, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? आप इसको पढ़ेंगे 2.498 ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि 2.498 ऐसे पढ़ेंगे, 498। यानी कभी भी अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 2.498 कभी भी पॉइंट के बाद संख्या को एक एक करके आपको पढ़ना है। कभी भी आप एक साथ नहीं पढ़ोगे कि 498 बोल दिए पॉइंट के बाद, नहीं, पॉइंट के बाद कभी भी अब 498 नहीं बोलोगे, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक करके बात करेंगे, पॉइंट के बाद एक एक करके बात करेंगे। जैसे आपके पास मान लिया जाए 987.246 है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? तो इसको आप क्या करेंगे? इसको 987.246 क्या ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, पॉइंट से पहले वाला आपको पूरा नियम से पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 87 है, ठीक है। तो आप इसको 987 पढ़ेंगे, 987.246 ऐसे बढ़ेंगे, है ना, यानी कि 987.246 इस तरीक़ा से पढ़ेंगे आप इसको, है ना। 987.246 इस तरीके से आप लोग इसको रीड करेंगे, इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ना सीख गए हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। अब आपके पास कुछ हम सवाल दे रहे हैं जिसमें आपको उसको दशमलव में लिखना है, जिसको आपको क्या करना बच्चों लोग? दशमलव में लिखना है। जैसे आपके पास सवाल ये है 409.247 या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे 409.247। अब बोले इसको आप डेसिमल में लिखिए, तो कैसे डेसिमल लिखेंगे? कुछ नहीं करना, 409 है तो 409 लिख दीजिए, पॉइंट क्या है? 247, ख़त्म। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव में लिखते हैं। तो कभी भी पॉइंट के बाद वाले संख्या को आपको एक साथ नहीं पढ़ना है, 247 नहीं बोलना है, उसको आप एक अलग अलग बोलेंगे, 247 बोलेंगे, 247 बोलेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि किसी को भी दशमलव में कैसे पढ़ा जाता है। और आप लोग ये भी सीख गए कि किसी को दशमलव में कैसे लिखेंगे, है ना। अगर वो बट्टा में है तो बट्टा वाला संख्या को कैसे दशमलव में लिखेंगे, यानी कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगर कोई फ्रैक्शन में है, समझिए, अगर कोई फ्रैक्शन में है तो आप उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? आप उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? तो हम लोग पहले भी देखे, जैसे कि अगर मान लिया जाए 9/4 है तो आप इसको भाग दे दीजिए, सिंपल सा क्या है, भाग दे दीजिए। 4 दूना 8 हो गया, बच गया 1, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0। 4 दूना 8 हो गया, बच गया 2, नहीं जाएगा, पॉइंट है ये 0। 4 पचे में 20, यानी कि क्या आ गया सर? 2.25 आ गया। इस तरीके से आप इसको दशमलव में बदलेंगे, यानी दशमलव में बदलने का सीधा सा तरीका आपको डिवाइड कर देना है। दशमलव में बदलने का सीधा सा तरीका आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई डेसिमल में है, डेसिमल में है, अब उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये तरीका बहुत ही
ज़रूरी है जानना आपको कि कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 2.25 है, अब इसी को आपको दशमलव में भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलोगे भिन्न में सर? तो 2.25 है, 2.25 है, 2.25 है। तो एक चीज़ तो पता है कि 9/4 को आप 2.25 लिखे हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि 2.25 को हम 9/4 लिख देंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो याद रखेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, 2.25 है लिख दिए। आपको क्या करना है? चुपचाप से बट्टा दे देना है। चुपचाप से क्या करना है? बट्टा दे देना है। अब उसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपको ये देखना कि कै गो अंक है। तो सर पॉइंट के बाद हमारे पास 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है सर? 2 अंक है। पॉइंट के बाद हमारे पास ये 2 अंक है। तो 2 अंक है तो नीचे 2 गो जीरो डाल देंगे 1 लगा करके, 2 गो जीरो डाल देंगे 1 लगा करके, 2 गो जीरो डाल देंगे 1 लगा करके, यानी कि 225/100 हो गया, 225/100 हो गया। अब इसको चूँकि हम लोग जानते हैं 225/100 ये भिन्न है, लेकिन भिन्न को हमेशा आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, लोवेस्ट टर्म में ही आपको लिखना है, ठीक है। इसको छोटा करके आप लिखेंगे, यानी 225/100 है तो इसको आपको छोटा करना है, यानी काट देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? HCF लेंगे। HCF एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप एक ही बार में काट सकते हैं संख्या को ना। तो 225 को आप 100 से भाग दीजिए, है ना, क्योंकि 100 और 225 का LCM हम ले रहे हैं ना, HCF ले रहे हैं। तो 100 दूना 200 हो गया, बच गया 25। अब फिर 100 यहाँ आएगा, 25 चौके 100। तो किससे कट गया? 25 से, यानी 25 से दोनों को हम क्या करेंगे सर? भाग दे देंगे। तो आप चाहे तो 25 से भाग दीजिए या तो काटिए आप, तो या फिर ऐसे काट सकते हैं, 5 दूना 10, 0, ये भी 5 से, 5 चौके 20, 2 गया, 5 पच्चे 25, तो आपके पास बच गया 45/20। फिर 5 से कटेगा सर, 5 चौके 20, 5 9 45, यानी कि 9/4। 9 में क्या आ गया? 4, यानी 2.25 को 9 में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और सवाल हम लोग देख लें, जैसे 249.23 है। अब इसको बोल रहा है कि चलिए भैया आपको क्या करना है? इसको भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करेंगे? 2 4 9 2 3 लिखेंगे। अब ऊपर पॉइंट है तो आपको नीचे काम करना है, ठीक है। यानी कि ऊपर का क्या मतलब है सर? इसको बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ऊपर पॉइंट है तो हम नीचे काम करेंगे, ठीक है, नीचे काम करेंगे। तो पॉइंट के लिए आप 1 लगा देना है। पॉइंट के लिए आप ये समझिए हम पॉइंट के लिए 1 लगा दिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, यही हो गया इसका। क्योंकि ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर कट जाता तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसको तोड़ते, लेकिन चूंकि ये नहीं कटेगा तो हम लोग इसमें आगे कोई भी खुरापाती नहीं करेंगे। कुछ अगर और सवालों को देखना चाहें तो जैसे हम लोग देख सकते हैं 3.456 है, जैसे 3.456 है। चलिए फिर वही काम करेंगे, 3 4 5 6 लिख दिए। पॉइंट के लिए आप 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 3 को जीरो लगा दीजिए, ख़त्म। अब इसको काटने का कोशिश करेंगे। अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कटे तो आपका आंसर वहीं पे छोड़ देना है। तो सर ये बिल्कुल कटेगा, काट के इसको बट्टा के रूप में लिख देना है। तो सर किससे काटेंगे? तो किससे काटेंगे नहीं समझ में आ रहा है? बड़ी संख्या तो आप सीधा सीधी HCF ले लीजिए, 1000 और 3456 का। तो 1000 से आप भाग देंगे 3456 को, तो 1000 या 3000 हो जाएगा, बच गया 456। अब फिर आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो एक बार में देंगे 456 का 456, तो क्या बच जाएगा? ऐसा करते हैं, इसको हम ऊपर निकाल के दिखाते हैं, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर निकाल के दिखाते हैं। 3 4 5 6 1000, 1000 से 3 बार में हो जाएगा 3000, बच जाएगा 456। अब आएगा यहाँ पे 1000, 2 बार में कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार देंगे 456, माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, अब 9 में 4 गया 5, 500। एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है क्या? 10 में 6 गया 4, अब 9 में 5 गया, 9 में 5 गया आपके पास, तो बच गया 4, और 9 में 4 गया 5, तो ज़्यादा हो जा रहा, मतलब 2 बार में जाएगा। 2 बार में देखते हैं, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 पचे 10 और 11 के 1,
हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, हाँ 2 बार में गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 में 2 गया 8 बच गया, अब 9 में 1 गया 8 बच गया, इधर 9 में 9 गया खत्म, 88 बचा, इधर हो गया 456, 400 क्या हो गया 56। अब 88 का पहाड़ा पढ़ना कै बार में आएगा, तो 9 9 98 27, 5 बार में देखते हैं, 5 8 40, 7 बच गया 4, 5 8 40 और 4 44, ठीक है। तो 6 बच गया, इधर 1 बच गया, 16 हो गया, इधर 8 8, तो 16 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 88 आएगा। चलिए बताइए जल्दी से, 16 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 88 होगा। चलिए तो 16 का पहाड़ा पर ये कितना बार में आ रहा है, तो 16 पचे 80 होता है, तो 5 बार में दीजिए 80 हो जाएगा, बच गया 8। अब ये 16 इधर आएगा, तो 8 दूना 16, यानी 8 बार में पूरी जा रहे हैं। इसका एससेप क्या हो गया 8, यानी अब इसको भी 8 से भाग दे दीजिए और इसको भी 8 से भाग दे दीजिए। अब इसको 8 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा देखिए, 8 से भाग दे करके 3 4 5 6 को 8 से भाग दे दीजिए, कितना बार में कट रहा है, ठीक है। 8 चौके 32 हो गया बच्चों लोग, बच गया 2, यहाँ आ गया 5, 8 तिया 24 हो गया, बच गया 1, अब यहाँ आ गया 6 8 9 16, यानी कि 432 आ रहा, तो 432 हो गया ऊपर। अब नीचे 8 से काटेंगे तो 8 का 8, 2 गया, 8 दूना 16, 4 गया, 8 पचे 40, 165 हो गया, क्या हो गया 165। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 432 बटा 165, यानी 3.456 को 432 बटा 165 लिखेंगे, 432 बटा 165 लिखेंगे। तो ये तरीका है किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आप किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक डेसिमल क्या है। लाइक डेसिमल किसे कहेंगे, अगर कोई भी दशमलव है जैसे 246.456 है, ठीक है, और इधर है 289.4.235 है, तो आप इसको लाइक कहेंगे। सर कैसे समझ में आ गया कि लाइक है, तो हमेशा याद रखना है पॉइंट के बाद वाले दशमलव को देखना है। अगर पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना ही इसमें भी अगर रहे तो इसका मतलब वो क्या है, लाइक है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या है, यहाँ भी 3 है, 1 2 3, तो अगर ऐसा दिखे कभी भी तो आपको उस क्या कहेंगे, उसको लाइक कहेंगे। हाँ, पॉइंट से पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले क्या है इससे कोई मतलब, पॉइंट से पहले इधर आपका क्या है 246, यानी कि 3 ही अंक है, जबकि इधर 4 अंक है। तो पॉइंट से पहले को नहीं देखना है आपको, पॉइंट से पहले को आपको नहीं देखना है, आपको पॉइंट से बाद वाले को देखना है, पॉइंट से बाद वाले को देखना है। पॉइंट से बाद अगर संख्या सेम है, सेम डिजिट है ना, तो आप उसको क्या कहेंगे, लाइक कहेंगे। और अगर सेम नहीं है तो अनलाइक कहेंगे, सीधी सी बात है। अगर सेम नहीं है आपके पास तो इसका मतलब वो अनलाइक है, अनलाइक है। जैसे कि मान लिया जाए 0.246 है या 246.46 है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 3 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही संख्या है। तो चूंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए लाइक नहीं है, ये क्या हो जाएंगे आपके अनलाइक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसी भी दशमलव को जोड़ना, यानी दशमलव का जोड़ सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए 2.468 प्लस 8.942 हो। अब इसको आपको जोड़ना है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो कभी भी किसी को जोड़ने के लिए ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि पॉइंट पॉइंट हमेशा सीधा में लिखा है।
पॉइंट पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में लिखा है, यानी ये पहला सवाल लिख दिया। अब दूसरा सवाल का पॉइंट को यहाँ लिखिए, उसी का सीधा में। अब पॉइंट की इधर जो अंक है उसको इधर लिख दीजिए, पॉइंट को उधर ला उधर लिखिए, यानी 9 4 6। ठीक है। और देखिए ये लाइक है कि नहीं है, तो लाइक का मतलब हो गया पॉइंट के बाद सेम संख्या होना चाहिए, मतलब सेम डिजिट होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 गो है तो इधर भी 3 गो है, नंबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, डिजिट का नंबर बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 गो नंबर है, यहाँ भी 3 है, यानी ये लाइक है। तो कभी भी जोड़ने या घटाने के लिए आपको पहले उसको लाइक में बदल लेना है। ठीक है, तो चूंकि पहले से लाइक है तो नॉर्मली जोड़ते हैं, जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। 8 6 हो जाता है सर 14, तो 14 का आप यहाँ 4 लिखिए, 1 यहाँ चल गया। 6 4 10 और 1 11, हाथ में 1 बच गया सर। अब 9 4 हो गया सर 13 और 1 बचा है 14, हाथ में 1 बच गया सर। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा सर। अब 2 8 10 और 1 11, ख़त्म। एकदम सिंपल सा फंडा है जोड़ने का। ठीक है। अब अगर मान लिया जाए एक और क्वेश्चन ले लें, 4 5 6.24 और 1 2 3 4.12, इस तरीक़े से अब इसको जोड़ना है। तो पहला सवाल लिखेंगे 4 5 6.24। अब दूसरा सवाल को तो हमेशा बोले पॉइंट के नीचे दूसरा का पॉइंट, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। अब पॉइंट की इधर जो संख्या है उसको लिखिए, तो 4 है सर, 3 है सर, 2 है सर, 1 है। एकदम सीधा सीधी में लिखते जाना। आप पॉइंट के बाद इधर ला लिखिए, 1 है सर, 2 है। अब जोड़ दीजिए। तो आपको इधर देखना कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना नंबर यहाँ है, बिल्कुल है सर, जोड़ दीजिए। 4 2 हो गया 6, 2 और 1 हो गया 3, पॉइंट है तो पॉइंट। लेकिन इधर से देखिए किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब इसका ऊपर कोई साथी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जोड़ है, जोड़ में आपका सब चलता है। तो 6 और 4 हो गया 10, 10 का 0 हाथ बच गया 1, 5 3 हो गया 8 और 1 बचा हुआ है तो 9 हो गया। 4 2 हो गया 6 और ये 1, एकदम सिंपल सा आ गया आंसर। एकदम सिंपल सा हम लोग का जोड़ घटाव है। ठीक है। अब एक और सवाल अगर हम बात करें, मान लिया जाए आपके पास कुछ इस टाइप का सवाल है। चलिए 2 4.98 और इसमें जोड़ना है 4 6 2.1 2 3 4, इस ये जोड़ना है। अब हो गया इसमें फेरा क्या होगा, देखिए पहला सवाल आप लिखेंगे, पहला नंबर 24.98 है, और दूसरा लिखेंगे पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखे। अब पॉइंट की इधर है सर 2 है, फिर है आपका 6 है, फिर आपका 4, एकदम सीधा सीधा लिखना है बच्चों। अब पॉइंट के बाद इधर देखिए 1 है सर, इधर आपका 2 है सर, फिर 3 है सर, फिर 4 है सर। अब क्या करें सर, इसका तो कोई साथी नहीं ऊपर, तो आप इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक का मतलब होगा कि आप अपने से यहाँ 2 गो 0 बैठा देंगे। तो क्या सर 0 बैठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। हाँ, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है तो उसका बहुत वैल्यू है, लेकिन संख्या के बाद में 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लिया जाए 2.000 है तो इसका मतलब ये 2 ही है, या 2.980 है तो आप इसको 2.98 ही लिखेंगे, या तो आप चाहें तो 2.98 है तो अब इसके आगे अगर बहुत सारे 0 लगा दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2.98 ही रहेगा। ठीक है। अब 0 में 4 4 0 3 3 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, हाथ में 1 बच गया, 4 2 6 और उधर का 1 बचा है तो 7 हो गया, 6 2 8 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये तरीका है जोड़ने का, ये तरीका है जोड़ने का, एकदम सिंपल सा फंडा है जोड़ने का। ठीक है। आगे अब हम लोग घटाव के बारे में बात करते हैं। तो घटाव का चिन्ह नियम आप लोग जानते हैं, हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, ना कि छोटा में बड़का को घटाना है, क्योंकि छोटा में अगर बड़ा का घटाएंगे तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। लेकिन फिर भी आप घटाव कैसे, पहले तो बड़ा को ही आपको लिखना होगा। तो चलिए घटाव के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए 98.46 है, इसमें माइनस करना है 24.243, ये माइनस करना है। तो हमेशा याद रखना है पॉइंट से पहले 98 है, पॉइंट से पहले 24 है, तो आपको यही बताएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो ये 98 और 24 में 24 छोटा है, इंडिया बात ये छोटा है, तो इसको अब माइनस करेंगे। तो 98.46 इसमें माइनस करेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, इधर 4 हो गया 2, पॉइंट के बाद इधर
2 4 3 हो गया। अब माइनस करना है। अब यहाँ पे एक समस्या है सर, इसका ऊपर है, इसका ऊपर है, लेकिन इसका ऊपर कोई है ये नहीं है, तो नहीं है तो इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप में एक जीरो बिठा दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको चाहे 3 रुपये, मम्मी के पास 1 रुपया नहीं है, फिर वही पैतरा, तो इससे पैसा लेगी तो इसके पास हो जाएगा फिर 10 रुपया, तब ये दे दी तो इसके पास बचेगा 5 रुपया, सीधी सी बात है। अब 10 में 3 गया तो बच जाएगा 7, अब यहाँ 5 में 4 गया बच गया 1, यहाँ तो कोई पैसा ऊँचा नहीं है तो 4 में 2 गया बच गया 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट अपना, 8 में 4 गया बच गया 4, 9 में 2 गया बच गया 7। एकदम सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ सवाल और लिया जा सकता है, जैसे क्या ले लिया जाए, 2 4 6.89 माइनस 0.946, चलिए ये है। तो अब आप लिखेंगे 2 4 6.89 लिख दिए। आप पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट की इधर 0 है तो 0 लिखेंगे, इधर 9 4 6 लिख दिए। फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए क्या करना है, लाइक में बदलने के लिए इसको 0 डाल दीजिए। अब फिर वही बात, आपको चाहे 6 रुपये, मम्मी के पास 0 रुपया, बगल से पैसा लिए, यहाँ हो गया 10 रुपया, तो यहाँ बच गया 8 रुपया। 10 में 6 दे दिए 4 बचा, 8 में 4 दे दिए 4 बचा। अब ये नहीं जाएगा सर, क्योंकि इसको 9 रुपया चाहिए, मम्मी के पास है 8 रुपया, तो फिर ये इससे पैसा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18 ना, और यहाँ क्या बचेगा 5। अब 18 में 9 गया तो बचेगा 9, पॉइंट है तो पॉइंट, अब 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 4 अपना 2 अपना, क्योंकि इसके नीचे लेने वाला कोई नहीं है तो चुपचाप उतर जाएगा, चुपचाप क्या होगा, उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको घटाना भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग का बेसिक चीज़ है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी क्लासेस का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ फिर जब ये आएगा तो आप वहाँ फिर से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणा के बारे में। इसमें जल्दी जल्दी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप जोड़ घटाव गुणा भाग सब जानते हो, बस पॉइंट है तो पॉइंट अपना रहेगा, पॉइंट कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नॉर्मली जैसे आप घटाते वैसे ही तो हम घटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लिया आपके पास 2.4 है, इसको मल्टीप्लाई करना 0.8 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। पहले अब भूल जाइए कि आपके पास पॉइंट है, आपके पास पॉइंट है भूल जाइए, मान लिया जाए, चलिए पॉइंट को हटा दीजिए। अब बोल दीजिए इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौके 32 का 2 हाथ में हो गया 3, और 8 दूना 16 और 3 19 हो गया। अब किसकी बारी, 0 की बारी, तो 0 चौके 0, 0 दूना 0, अब क्या हो गया 2 9 1 आ गया आंसर। अब नॉर्मल गुना करते थे ऐसा करते ना, तो वही तो करना है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो कुछ नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो सर 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका 1 अंक और इसका 1 अंक मिलके 2 अंक, तो नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया सिंपल सा फंडा, ठीक है। कुछ और सवाल हम लोग करें मज़ेदार वाला, देखिए जैसे 4 8.9 गुना 2 4 है। चलिए अब इसको करते हैं, तो 4 9 36, हाथ से बच गया 3, 4 8 32 और 3 हो जाएगा 35, हाथ से बच गया 3, और 4 चौके 16 और 3 हो गया 19, 4 का ख़त्म, 2 आएगा, 2 9 18 के 8 हाथ में 1 हो गया बुच्चू, 2 8 16 और 1 17, हाथ में 1 बच गया, 2 चौके 8 और 1 9, ख़त्म। अब जोड़ दीजिए, 6 अपना आ गया, 5 और 8 13 का 3 हाथ में 1 बच गया, 9 और 7 16 और 1 17, हाथ में 1 बच गया, 1 और 9 10 और 1 11 हो गया। अब क्या करेंगे सर, पॉइंट का क्या लोचा है, पॉइंट का लोचा कुछ नहीं सर। अब यहाँ देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, चूँकि इधर तो पॉइंट नहीं है तो सिर्फ इधर वाला ही हम गिनेंगे। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ख़त्म। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। डिवाइड होंगे हम बंद कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लिया जाए 0.49 इंटू 2.42 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 9 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, और 2 चौके 8 और 1 9 हो गया, 2 शून्य शून्य हो गया। इसकी बारी 4 9 36 का 6 हो गया, हाथ में 3 बचा, 4 चौके 16 और 3 19, हाथ में 1 बचा, 4 शून्य शून्य और 1 ही रहेगा।
अब 2 की बारी, 2 9 18 के 8, हाथ में 1 बच्चा, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया और 2 शून्य शून्य हो गया। अब जोड़ देंगे सबको तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और 6 15 का 5, हाथ में 1, अब 9 और 8 17 और 1 18, हाथ में 1 1 और 9 10 और 1 11 का 1, हाथ में 1, अब 0 और 1 ही हो जाएगा। अब पॉइंट की बारी, तो इधर देखिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट है और इधर भी 2 अंक के बाद है, यानी कुल मिला के 4 अंक हो गया। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। ये तरीके हैं आपको मल्टीप्लाई करने के, ठीक है, ये तरीका है आपको मल्टीप्लाई करने का। मतलब नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसा ही आपको मल्टीप्लाई करना है। बस आपको पॉइंट को क्या करना है, लास्ट में जितना डिजिट के बाद पॉइंट है उसको काउंट करके आपको नीचे उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। यही है सिंपल सा तरीका गुणा करने का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट वाला डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न यानी भाग के बारे में। मान लिया जाए आपके पास 2.4 है, या फिर ऐसे समझते हैं 28.4 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी 28.4 को 2 से भाग देना है। 28.4 को 2 से भाग देना है तो कैसे देंगे, देखिए आप वही लिखेंगे 28.4 लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब भी पॉइंट वाला आप डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट से पहले वाला संख्या को पहले डिवाइड करने का कोशिश करना है। तो पॉइंट से इधर वाला कभी भूल जाइए, तो पॉइंट से इधर आपका क्या 28 है, 28 को पहले भाग देने का कोशिश करना है। तो 2 1 2 ख़त्म, अब कौन आएगा 8 आएगा, 2 चौके 8 हो गया, ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब अगला 4 की बारी, लेकिन 4 से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट वाला को यहाँ ले लाना है। अब फिर ये 4 को नीचे उतारेंगे, अब क्या होगा 2 दूना 4, ख़त्म। तो इस तरीक़े से जब आप इसको डिवाइड किए तो 14.2 आ गया, 14.2 आ गया। मान लिया जाए यही जैसे सवाल रहे 2.4, अब इसको अगर भाग देना 8 से, इसको भाग देना किससे 8 से, तब क्या करेंगे 8 इधर लिखेंगे, अब 2.4 लिखें। अब देखिए समझना, या चाहे इधर लिखे या इधर लिखे बात बराबर है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, अभी जैसे अगर नॉर्मली आपके पास जैसे ये सवाल रहता है 24 को भाग देना है 8 से, अगर ये रहता तो आप क्या करते, पहले पहला संख्या को देखते, पहला 2 है जो कि 8 से छोटा है तो नहीं जाता, तो आप दोनों को मिला लेते 24, यानी 8 दिया 24 कर देते। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करो, क्यों, क्योंकि पॉइंट है और हम बताएं कि पॉइंट से पहले वाला संख्या को पहले डिवाइड करना है। तो पॉइंट से भूल जाइए, अभी ये है, ठीक है, तो पॉइंट से पहले क्या है 2 है। अब 8 का पहाड़ा में तो 2 आता नहीं है, तो कै बार में देंगे 0 बार में, 8 शून्य 0। अब माइनस करेंगे, क्या बच गया 2। अब उतारेंगे संख्या को, तो अब ये जब ये 4 को उतारेंगे यहाँ, तो 4 से पहले क्या है सब पॉइंट, तो ये पॉइंट फिर यहाँ चला जाएगा। अब हो गया 8 दिया 24, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया 0.3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सवाल अगर हम देखें, जैसे 489.232 भागा 7 है। चलिए ये है संख्या, अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 7 को आप इधर लिखेंगे, फिर 489.232 को इधर लिखेंगे। चलिए भाग देने का कोशिश करते हैं, है ना, भाग देने का कोशिश करते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम काम बताए हैं कि पॉइंट से पहले वाला संख्या को आपको देखना है, तो पॉइंट से पहले 489 है। चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। तो पहला संख्या 4 है, नहीं जाएगा, तब दोनों को मिला दोगे 48, तो 7 6 42 आप करेंगे, माइनस करेंगे तो बच गया 6, फिर कौन आएगा 9, तो फिर हम लोग जानते हैं कि 7 9 63 होता है सर, फिर माइनस करेंगे तो क्या बच गया 6। अब किसकी बारी है, 2 की बारी है,
लेकिन 2 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ना कि पॉइंट को गुजार देना है। तो 7 9 तो 63 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 8 56 करेंगे सर। अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सर, इधर से 5 12 में 6 गया, 6 बचेगा, और 5 में 5 गया तो 0, यानी 6 बच गया। अब किसकी बारी है सर, 3 की बारी है, तो 63 हो गया, 7 9 63 हो गया सर, ख़त्म हो जाएगा ये। अब किसकी बारी होगा सर, ये 2 की बारी है। अब 2 की बारी है तो इसको उतार के छोड़ नहीं देना, जैसा कि हम हमेशा आप लोग को बताए हैं। 2 की बारी है तो इसको उतार के छोड़ नहीं देना, जैसा कि हमेशा बताएं, क्योंकि जब भी आप किसी को उतारते हैं तो उसके बाद उसको डिवाइड करके ही छोड़ना है। तो अब 7 का टेबल में 2 जाता नहीं है, 7 का टेबल में 2 जाता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 कंडीशन में कर सकते हो। या तो आप 7 0 कर दीजिए, बच गया 2, आप रिमाइंडर ये बचा दीजिए, है ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर आप रिमाइंडर नहीं बचाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे कि एक तरीका हम लोग और भी जानते हैं, पॉइंट लगाने वाला। क्या लगाने वाला, पॉइंट लगाने वाला। तो पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो फिलहाल अभी पॉइंट वाला को छोड़ते हैं, यहीं पे ये करते हैं 7 0 कर देते हैं, क्या बच गया 2, तो ये आपका बच गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हो, इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को डिवाइड भी समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी कि प्रतिशत क्या है। उसके बाद हम लोग 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से क्लास 9, 10th और 8 का मैथ को शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।